हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। किस राज्य ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है? आपके ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख की वार्षिक आय से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति है, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र से मिथिला मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि मिथिला मखाना बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक विशेष किस्म का मखाना है। मखाना मिथिला की 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचानों में से एक है। इसे वर्ष 2022 में भौगोलिक संकेतक दिया गया था, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, जबलपुर, मुंबई या वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का पंजीकरण कितने समय के लिए वैध होता है? तो आपके ऑप्शन है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, 10 वर्ष। भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग एक ऐसा दर्जा है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित किसी विशेष उत्पाद को दिया जाता है। इस टैग का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। इसे समय समय पर 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा के महान जनक सुश्रुत के सम्मान में किस दिन सुश्रुत जयंती मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है 14 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई या फिर 18 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, 15 जुलाई। शल्य चिकित्सा के महान जनक सुश्रुत के सम्मान में प्रतिवर्ष 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है। सुश्रुत काशी के एक प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सक थे और उन्होंने चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा पर एक व्यापक पाठ्य पुस्तक सुश्रुत संहिता लिखी थी, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, उत्तराखंड। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एसडीजी के प्रति भारत की प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है 2010, 2012, 2015 या 2018। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, वर्ष 2015। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें सहकारी संघवाद की भावना के साथ अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था, अतः विकल्प सी सही है। अंतिम प्रश्न है, मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपके ऑप्शन है भागीरथी, शारदा, यमुना या अलकनंदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, अलकनंदा। अलकनंदा नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के सतोपंथ और भागीरथ ग्लेशियर से होता है। यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, जिसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडार हैं, अतः विकल्प डी सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।